हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। हमें यहाँ पे x की वैल्यू देके रखा है 1 और x कॉमा -1। एक बार x की वैल्यू 1 देके रखा है, एक बार x की वैल्यू -1 देके रखा है। हमें पता करना है कौन सा रूट ऑफ द इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो कैसे पता चलता है? तो मान लो मैंने x की वैल्यू इसमें पुट किया और इधर जीरो है तो इधर भी जीरो आ गया, मतलब क्या हो गया? दोनों बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से करेंगे। देखिए जरा सॉल्यूशन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें मैं पुट करूंगा x इज इक्वल टू 1। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे मैं 1 पुट करूंगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये हो जाएगा 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल तो 0 इज इक्वल टू 0, दोनों बराबर हो गया। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर जस्ट सो x इज इक्वल टू 1 इज the root of the given quadratic equation। समझ में आया कि नहीं? क्यों ऐसा बोला जी? क्योंकि देखो x की वैल्यू जब मैं पुट किया x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो इधर 0 था तो इधर भी 0 आ गया। अगर ऐसा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्या पता ये भी हो सकता है, तो उसको भी सॉल्व करना। ऐसा नहीं कि एक मिल गया तो छोड़ दो, दूसरे को छोड़ दो, मत करो, नहीं, उसको भी करना है। तो करते हैं जरा, देखिए या देखिए पुट x इज इक्वल टू -1 x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। समझा? अभी क्या हो गया? माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये इधर 0 इधर 0 हुआ? क्या नहीं हुआ। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर, चाहिए तो लिखो डायरेक्ट, सो x इज इक्वल टू -1 इज द, ऐसे लिखो, इज द नॉट अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे किया हमने? एक बार x की वैल्यू हमने 1 पुट किया और एक बार x की वैल्यू -1 पुट किया। जब x की वैल्यू 1 पुट किया तो ये आंसर आया, तो मतलब दोनों 0 हुआ, बराबर हुआ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। समझा? जब मैं x की वैल्यू -1 पुट किया तो इसकी वैल्यू इधर -2 इधर 0 है, क्या बराबर है? नहीं। तो ये क्वाड्रेटिक रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू -1 इज द नॉट अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये है, ये नहीं है। समझा? समझा कि नहीं समझा? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 1 खत्म कर लिया, 4 का 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। यहाँ पे m की वैल्यू एक बार 2 पुट करना है, एक बार 5/2 पुट करना है। करके देखते जाए सोल्यूशन। तो इसको क्वेश्चन को लिख लीजिए एक बार, -5m इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे m इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 4 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। क्या दोनों बराबर है? जब दोनों बराबर नहीं तो क्या लिखेंगे? सो m इज इक्वल टू -2 इज नॉट अ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझा कि नहीं समझा? इस तरीके से अगर ये नहीं है तो ये तो पक्का होगा, होगा ही होगा, नहीं भी हो सकता है भाई। तो यहाँ देखिए जरा,
यहाँ करना है पुट m इज इक्वल टू 5/2, 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 0, 2, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 25/2 इज इक्वल टू 0, 5 5 जा 25। देखो ये 2 और ये कैंसल तो हो जाएगा 25/2 माइनस 25/2 इज इक्वल टू 0, ये और ये कैंसल, 0 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? तो यहाँ पे लिखेंगे सो m इज इक्वल टू 5/2 is the root of given quadratic equation। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 1 और 2 खत्म कर दिए। कहीं भी डाउट तो पूछिए, एक बार पीछे वीडियो करके देखिए, ना समझे तो मुझसे पूछिए कमेंट में, मैं बताऊंगा जरूर। ठीक है, लिखिए। यहाँ देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देख रहेगा? सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे बस k की वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड k इफ x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। बोल के रखा है कि x की वैल्यू जो 3 है वो रूट ऑफ द इक्वेशन है और हमें x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कर लेते जरा सॉल्यूशन। यहां लिखेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें पुट क्या करना है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 3, तो k इंटू 3 का स्क्वायर, जहां जहां x है वहां वहां 3 लिखते हैं, तो 10 इंटू 3 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 9k माइनस 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 9k माइनस 27 इज इक्वल टू 0, 9k इज इक्वल टू, ये माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 27, k इज इक्वल टू 27/9, k इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। इधर मल्टीप्लाई में था, इस साइड डिवाइड, तो 9 3 27। समझा? इतना ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको एक बार समझ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो बाबू, कुछ भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गया आपका, समझा? कॉपी करिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने खत्म कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्टिविटी है, मैं एक्टिविटी फिलअप ना करा के मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट आंसर लिख लेना वहां पे। समझा? ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करा रहा हूँ, बॉक्स बना के फिल नहीं कर रहा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिख के रखा है, एक इक्वेशन देके रखा, वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इज अ -7/5। इसका जो रूट है, रूट ऑफ द इक्वेशन है -7/5 है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वैल्यू ऑफ k निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं, देखते जरा। तो यहाँ पे देखे रखा है जी 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 देके रखा है। हमें यहाँ पे पुट करना है m इज इक्वल टू -7/5। ठीक है, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, आप लोग एक्टिविटी में बॉक्स में फिल कर लेना। ठीक है, जो भी है। तो यहाँ देखो जहां जहां पे m है वहां वहां पे -7/5 हम लिखेंगे। ठीक है, देखिए 5 इंटू -7/5 m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7/5 का कुछ नहीं, k इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको पता है अगर माइनस का नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लूंगा तो पॉजिटिव नंबर ही आता है कभी भी। देखिए 5 इंटू 7 का स्क्वायर होगा तो प्लस का 49 और 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 14/5, ये जाएगा प्लस k इज इक्वल टू 0। 5 से कैंसिल तो जाएगा 49/5 प्लस माइनस माइनस 14/5 इज प्लस k इज इक्वल टू 0। क्या किया देखो, 5 से इसको कट किया तो 25 में कट करूंगा तो 5 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है 14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए 49 माइनस 14 डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख दीजिए, प्लस k इज इक्वल टू 0। अगर मैं 49 में से 14 को माइनस करूं तो कितना आएगा, 35 आएगा। कितना आएगा, 35/5 प्लस k इज इक्वल टू 0, ये और ये कैंसिल तो ये जाएगा 7 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए इस साइड प्लस में है, देखिए यहाँ पे देखिए पहले 7 प्लस k इज इक्वल टू 0, इस साइड प्लस में है, आया ना, और इस साइड से इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू -7,
k इज इक्वल टू माइनस। समझ में आ रहा है? अब जो जो वैल्यू है उसको आप पुट कर लीजिए, जहां पे बॉक्स है वहां पे पुट करके रखिए। सब लोग क्या करते हैं, -7 का स्क्वायर निकालते हैं -49, फिर वहां पे प्लस हो जाता है वो। तो ऐसा नहीं है, कभी भी हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है। समझ में आ रहा है सबको? तो अच्छे से कॉपी करिए। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कट किया तो 5 आ गया। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम एक बार लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 35 डिवाइड किया तो 7, इस साइड प्लस में, इस साइड आया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। समझा? तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 2.1 यहाँ पे खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में करने जाएंगे 2.2। ठीक है, देखिए